लेट्स नाउ मूव ऑन टू आवर टॉपिक जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2। और पिछली बार जो मैंने आपको फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया यानी भारत के भौतिक स्वरूप में जो आपको पढ़ाया था वो था द हिमालयन माउंटेन्स। और हिमालयन माउंटेन्स के बारे में जो मैंने बताया था आपको, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था वो ये था कि वो 3 पैरेलल रेंजेस हैं, यानी 3 समानांतर पर्वतमालाएं हैं। और वो कौन कौन सी हैं? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, जिन्हें हम हिमाद्री को हम महान और आंतरिक भी कहते हैं, और हिमाचल को निम्न भी कहते हैं, और शिवालिक को बाहरी भी कहते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताई थी। अब मैं आपके साथ हिमालयन माउंटेन्स के ही बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगी। यही जो 3 रेंजेस थी, यही जो 3 समानांतर पर्वतमालाएं थी, इनको डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे हिमाद्री और ग्रेट और लेसर हिमालयाज, यानी हिमाद्री या महान या आंतरिक हिमालय के बारे में। पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स कंटेनिंग ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। ये जो हिमाद्री है, जो सबसे पहली पर्वत श्रृंखला है, ये एक तो सतत श्रृंखला यानी कंटिन्यूअस रेंज है, और इसमें सबसे ऊंचे पीक्स मिलते हैं। सर्वाधिक ऊंचे जो हैं वो आपको पीक्स मिलेंगे इसमें। पीक्स यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं माउंटेन्स विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। इसकी अगर हम इन सारी ऊंची माउंटेन्स की, इन सारे ऊंचे माउंटेन्स की एक औसत ऊंचाई को निकालें तो वो आएगी 6000 मीटर्स। और ये हिमालय के सबसे प्रमुख या सबसे मुख्य शिखर हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि ये जो रेंज है, जो हिमाद्री रेंज है, ये एक कंटिन्यूअस रेंज है यानी सतत श्रृंखला है। इसमें सर्वाधिक ऊंचे यानी लॉफ्टीएस्ट जो है आपको शिखर मिलेंगे, और एक औसत ऊंचाई जो है वो क्या है? 6000 मीटर्स है। और इसमें सभी मुख्य शिखर आपको मिलेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला के सभी मुख्य शिखर आपको मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट जो है, द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। जो हमारा महान हिमालय है, यानी जो ग्रेट हिमालय यानी हिमाद्री जो है, इसके जो वलय है के वलय की प्रकृति असममित है। क्या है? ये जो महान हिमालय जो है हमारा, इसके वलय की प्रकृति असममित है। असममित का मतलब होता है, या एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जिनमें कोई सिमेट्री ना हो, यानी कि एक दूसरे शेप या साइज से किसी को कोई का मैच नहीं है किसी का भी। यानी कि अगर एक इतनी ऊंचाई पर है तो दूसरा उससे ज़्यादा ऊंचाई का हो सकता है। एक का शेप किसी तरह का है, दूसरे का शेप किसी तरह का है। इसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल, यानी कि असममित। तो जो हमारे ये ग्रेट हिमालय के फोल्ड्स जो हैं या जो वलय हैं वो एसिमेट्रिकल हैं प्रकृति में, नेचर में। थर्ड आपका पॉइंट है, द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ये किससे बना है? जो इस रेंज में जितने पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखला जो है ये इसका कोर क्या है? ग्रेनाइट है इसका कोर, जो जिससे ये बना है। लास्ट पॉइंट जो है, इट इज़ पेरिनियली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। ये जो है पेरिनियली यानी हमेशा, यानी कि पेरिनियल हम अगर इसको इंग्लिश में ही डिस्क्राइब करें तो पेरिनियल मतलब ऑल द ईयर राउंड, पूरे साल, यानी कि हमेशा ही, हमेशा जो है यहाँ पे बर्फ़ से ढकी रहती हैं जो इसके
पीक्स होते हैं, इसके जो शिखर होते हैं वो हमेशा ही बर्फ से ढके रहते हैं. एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज. यहाँ जो बहुत सी हिमानियाँ हैं उनका प्रवाह होता है यहाँ से. ग्लेशियर्स जो हैं ये वहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो डिसेंड करते हैं, वो पिघल करके नीचे आते हैं. और वही जो हैं वो क्या है, सोर्स है किस चीज़ का, जो रिवर्स हमारी बह रही हैं, जितनी नदियाँ बह रही हैं वो सब वहीं उन्हीं ग्लेशियर्स में से, उन्हीं हिमानियों में से निकल करके आती हैं. तो ये था हमारा हिमाद्री यानी जो फर्स्ट रेंज थी. अब हम सेकेंड रेंज पर आते हैं. उस सेकेंड रेंज का नाम है हिमाचल और लेसर हिमालय, हिमाचल या निम्न हिमालय. द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, ये हिमाद्री के दक्षिण में है यानी कि हिमाद्री के नीचे है. फॉर्म्स द मोस्ट रगेड माउंटेन्स, सबसे अधिक असम यानी कि उबड़ खाबड़, एक तरीके के, एक हाइट के नहीं, माउंटेन सिस्टम. एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय. और क्या कहलाते हैं ये, हिमाचल या निम्न हिमालय कहलाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स. ये जो श्रृंखलाएं हैं हमारी, इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक स्पिंडित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है. संपीड़ित का मतलब है कि कंप्रेस यानी कि दबाया हुआ. तो ये जो कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स होती हैं ये होती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो किसी ना किसी बदलाव से होते हुए गुजरती हैं, स्पेशली केमिकल चेंजेस. जब किसी सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक में केमिकल चेंजेस आते हैं तो, और वो भी किसकी वजह से, इंटेंस प्रेशर या टेम्परेचर की वजह से, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाते हैं. तो इन्हीं रॉक से इनका निर्माण हुआ है. किनका निर्माण हुआ है, हिमाचल की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका निर्माण हुआ है. द एल्टीट्यूड वैरीज बिटवीन 3,700 and 4,500 meters and the average width is of 50 किलोमीटर. जो ऊंचाई है वो 3,000 कहीं पे 3,700 मीटर्स की है, कहीं 4,500 मीटर्स की है. तो इन्हीं इसी रेंज में जो है ऊंचाई है यहाँ के पर्वत श्रृंखलाओं की. और जो एवरेज विड्थ है यानी कि औसत चौड़ाई जो है इन पर्वत श्रृंखलाओं की है वो है 50 किलोमीटर. नेक्स्ट, पीर पंजल रेंज, ये सबसे लंबी रेंज भी है. पीर पंजल श्रृंखला जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है. द धौलाधर एंड द महाभारत रेंजेस आर सम इम्पॉर्टेंट वंस. इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं इस रेंज में, हिमाचल रेंज में जो कुछ इम्पॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हैं पीर पंजाल जो कि सबसे लंबी है, देन धौलाधर और तीसरी है महाभारत. ये कुछ इम्पॉर्टेंट यानी कुछ मुख्य जो हैं वो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इस पर्वत श्रृंखला की, हिमाचल पर्वत श्रृंखला की. This range consists of the famous valley of Kashmir, the Kangad and Kullu Valley in Himachal Pradesh. ये जो है this range यानी हिमाचल जो रेंज है वो consists of famous valley of Kashmir. कौन सी? कश्मीर की घाटी जो सबसे फेमस घाटी है वो हिमाचल में ही आती है. और दूसरी जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ हैं ये भी जो है वो हिमाचल रेंज में आती है. और इसके अलावा कई सारे हिल स्टेशंस भी हैं जो कि हिमाचल रेंज में आते हैं. तो आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वो है हिमाद्री के बारे में और हिमाचल के बारे में. मैं कल आपको शिवालिक के रेंजेस के बारे में बताऊंगी. और उसके बाद आप में से बहुत ये सोच रहे होंगे कि मैम ने मैप पे नहीं बताया,
पर जब मैं शिवालिक रेंजेस के बारे में बता लूँगी आपको, उसके बाद मैं आपको इन तीनों रेंजेस के बारे में मैप पे समझाऊँगी। तो वेट फॉर दैट। एकदम से ये मत बोलने लगिएगा कि मैम मैप पे नहीं समझा रही हैं। मैं शिवालिक रेंज पढ़ाने के बाद आपको ये सारी चीज़ें मैप पे बताऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको आपके सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आप इस लेक्चर सुनने के साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, एंड हैव अ गुड डे।